वेलकम बैक। तो उम्मीदों का वर्ल्ड कप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद अपने बिल्कुल शिखर पे पहुंची है, बस उस एक मैच का इंतजार है जो अहमदाबाद में होना है और उसके बाद विश्व कप एक बार फिर भारतीय टीम के हाथ में हो, ऐसी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। राइट, तो ब्रेक से पहले काफी सारी बातचीत हुई इंडियन बैटिंग की, अब थोड़ी सी बॉलिंग की भी बात कर ली जाए चंद्रेश। राइट, तो देखिए अब भारतीय बल्लेबाजों ने तो टूर्नामेंट जगमग किया ही है। विराट कोहली सबसे ऊपर खड़े हैं, कई रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आते अगर इक्वली इंडियन बॉलिंग वो कमाल ना कर रही होती। क्या फाइनल में भी इंडियन बॉलिंग हमारे लिए वही कमाल करके देगी? उम्मीद तो यही है विपिन जी, पर मैं उससे पहले आप सबको एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि फाइनल में वही अंपायर है जो पिछले 10 साल से भारत के हर आईसीसी के नॉकआउट में होते हैं सिवाय पिछले साल के, रिचर्ड कैटलबरो। तो मुझे डर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रिचर्ड कैटलबरो से हो रहा है, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 हर बार रिचर्ड कैटलबरो रहे और 2019 के सेमीफाइनल में यही दो जो ऑन फील्ड अंपायर होंगे, रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड कैटलबरो, वो भी थे उस दिन। और रिचर्ड कैटलबरो ही थे जिन्होंने धोनी को रनआउट के लिए वो टीवी अंपायर के लिए इशारा भी किया था। तो डर मुझे रिचर्ड कैटलबरो से ज्यादा हो रहा है अब, ना कि अब ऑस्ट्रेलिया से। कांस्टेंट फैक्टर बनते जा रहे हैं इसमें। जहां तक आप गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, गेंदबाजी बिल्कुल, और मुझे लगता है जैसे श्रीनी ने कहा कि मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या है। ना वो चोटिल होता है, ना टीम में बदलाव होता, ना मोहम्मद शमी को मौका मिलता, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी को भारत सफेद गेंद के क्रिकेट में कम ही खिलाते हैं और उनका पहला चॉइस हमेशा ही सिराज रहते हैं, और बुमराह चोटिल थे इसलिए शमी को खिलाते थे, वरना वो ज्यादा सिराज के साथ जाते हैं। और अब बुमराह आ गए थे तो बुमराह और सिराज ही गेंदबाजी करते हैं। वो मजबूरी में उनको बदलाव करना पड़ा, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या को तीसरे तेज गेंदबाज और शार्दुल ठाकुर को चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए पहले मुकाबले में अगर याद हो आपको, भारत ने 3 स्पिनर खिलाया था। उसके बाद भारत ने थोड़ी रणनीति में बदलाव की, फिर हार्दिक चोटिल हो गए, फिर जो है लगातार उसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत गया है। गेंदबाजी में मुझे लगता है फिर एक बार जडेजा के ऊपर कोई गेंदबाजी नहीं करता, भले ही हमने सबको ट्राई कर लिया। वो एक फिर जैसे श्रीनी ने कहा और मैंने कहा कि वो टेल एक इशू है, वैसे कोई सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, लीग मुकाबला धर्मशाला में, तब उनको समझ में आ गया था कि ये 5 ही गेंदबाज इस्तेमाल कर सकते हैं कप्तान। तो उन्होंने अटैक किया था कुलदीप यादव को, कप्तान को फिर परेशान कर दिया था उन्होंने, पर वो अटैक को बरकरार नहीं रख पाए और अच्छी वापसी की भारत ने, उनको 270 ऑड पर रोक दिया था। तो यही चीज भारत को, मतलब वो एक जो बात है भारत को जरूर खलेगी जी। वो बैलेंस मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक चीज है, बैटिंग और बॉलिंग में जो बैलेंस की बात है, अब तक जरूरत नहीं पड़ी है। वापसी बढ़िया की है, स्पेशलिस्ट ने वापसी कराई है भारत की इस विश्व कप में। भारत की तरह ही और एक टीम थी जो स्पेशलिस्ट पर निर्भर थी, वो है साउथ अफ्रीका जी। और साउथ अफ्रीका के पास भी ऑलराउंडर्स की कमी थी। तो यही चीज को भारत को बड़े गौर से देखना होगा। ठीक है, चलिए एट लास्ट अहमदाबाद का मैदान श्रीनी साहब, उस पर टॉस और स्पेशली हमारे स्पिनर्स भी, क्योंकि जो पिछला सेमीफाइनल था उसमें हमारे स्पिनर्स शायद उस तरह का जलवा नहीं बिखेर पाए। शमी साहब ही ले गए ना, सब तो मौका किसके पास लगता। तो एनीवेज ये तीनों चीजें कैसी रहेंगी अहमदाबाद में? टॉस में इतना ज्यादा अहमदाबाद का जो ट्रैक है, इतना ज्यादा ये नहीं कि टॉस आप हार गए तो मैच हार गए, वो हाँ वो एग्जैजरेशन होगा। बट टॉस का जीतने का फायदा क्या होता है? टॉस अगर आप जीतते हैं एज ए कैप्टन, तो आपको आप हर गेम में एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी लेके जाते हैं कि ये ट्रैक है, कैसे खेलेगा, इस पे मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, वेयर आपके पास वो एक वेरिएबल होता है कि आप अपना चाल पहले चलिए, आप अपना कदम पहले बढ़ाइए, राइट। तो टॉस आपको वो एक एडवांटेज देता है। अगर आप टॉस हार जाते हो तो वो एडवांटेज जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया को अगर लगता है कि राइट नाउ स्टार्क के पास एक रिदम चल रही है, एक अच्छे मेंटल मूड में है, बॉलिंग चल रही है, नेट्स में अगर देखते हैं कि भाई बॉलिंग कमिंस और स्टार्क और हेजलवुड के बीच में बढ़िया चल रही है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को लगा कि नहीं ये निकल जाएगी, एक पहले 15 ओवर का जो एक स्पेल है उसमें कुछ हम कमाल कर सकते हैं, लगा दिया उन्होंने इंडिया को अगर, और वही चेन्नई वाला जो एक फिगर था वो वापस अगर आ जाए बोर्ड पे 30 for 3, 10 for 3, फिर आप फंस गए, राइट। अब यहां पे आप देखिए, आप टारगेट अगर आपको लगाना है बोर्ड पे
आप 300 के नीचे लगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 290 पे मैच नहीं जीत सकते, आप मैच जीत सकते हो। 300 क्या हो कि एक मिनिमम साइकोलॉजिकल टारगेट बन चुका है, राइट। तो 299 और 301 में फर्क 2 ही रन का होगा, बट वो 2 से जब फिगर 3 पे चेंज हो जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकली ये कहता है कि इट्स अ 300 प्लस टारगेट, राइट। तो वो एक साइकोलॉजिकल एज है। और देखिए टॉस 50 ओवर गेम जो है ना, वहां पे टॉस इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आप अनलेस आप ड्यू काउंटर कर रहे हैं, हेवी ड्यू काउंटर कर रहे हैं। कलकत्ता का पिच देख लीजिए, बैटिंग सेकंड बॉल आती नहीं है बैट पे, तकलीफ होती है, राइट। तो वो मुझे अहमदाबाद में वो सिनेरियो नहीं दिखता है। बट 1 लाख लोग बैठे हैं, अंडर लाइट्स है, स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज बड़ी है, आपको बल्ला पूरा आड़ा घुमा के अगर मैदान क्लियर करना है, क्योंकि आपको 350 चेज करना है, वो इतना आसान नहीं है, राइट। अगर वो आपके ओपनर्स जो है गिल और रोहित चल पड़े 150 फॉर नो लॉस, तो फिर बात अलग होगी। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो टॉस में बोलता हूं जीतिए, फिर आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। हालांकि 50 ओवर फॉर्मेट में कमबैक का हमेशा मौका होता है, तो वो एक चलिए, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई यहाँ तक बहुत सारी बातें हैं जो हमने की और ये क्रिकेट में होती भी हैं, उस दिन भी होंगी। लेकिन इंडिया ने अब तक जिस तरीके से 10 मैच जीते, जिस कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं, ये 11वां गेम भी वहां जारी रहेगा। और 1 लाख लोगों का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होगी, तो वो तो एक प्लस पॉइंट या एडवांटेज होगा ही होगा। वेल, तो हम सबको अब इस फाइनल का इंतजार है एंड वी होप कि जब हम अगली बार बातें कर रहे हों हम तीनों, तब वो हम बात कर रहे हो कि देखिए अब इन्होंने ये कमाल किया, इन्होंने वो कमाल किया, और फाइनली इस तरीके से इंडिया ने तीसरी बार वर्ल्ड कप उठाया। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। फिर मुलाकात होगी विजेता बन के, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। थैंक यू आप दोनों को भी, नमस्कार।